जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक बधाई। निर्जला एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी, रुक्मिणी हरण एकादशी, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। सबसे बड़ी एकादशी होने के कारण सिर्फ इस दिन अगर एकादशी का व्रत रखा जाए तो साल की जितनी भी एकादशी हैं सभी एकादशियों का फल सिर्फ इस दिन व्रत रखने से मिल जाता है। और जो लोग सभी एकादशी रखते हैं तो उनसे जो भी त्रुटि हुई हो तो उसकी क्षमा इस व्रत को रखने से मिल जाती है। तो ये सभी के लिए बहुत फलदायी है। आइए हम मिलकर सुनते हैं एकादशी की कथा। तो एक बार क्या हुआ, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। वहीं पर भगवान व्यास देव भी थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? प्रभु बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर और फूलों से भगवान केशव की पूजा करके फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, क्या बोले? भीमसेन ने कहा, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा कहते हैं कि मैं भी इसका पालन करूं। परंतु हे प्रभु, मैं इसका पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिना खाए नहीं रह सकता। मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक नहीं जाना चाहते और यदि तुम स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके समान सच कहता हूँ। मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल और केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। भीमसेन की ये बात सुनकर भगवान बोले, व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या फिर आचमन करके सिर्फ मुख में आचमन के लिए ही जल डालो। इसके अलावा जल पीना नहीं चाहिए, नहीं तो वह व्रत को भंग कर देगा। और एकादशी को सूर्योदय से पहले दूसरे दिन तक मनुष्य को जल का त्याग करके यह व्रत पूर्ण करना चाहिए। आगे वे बोले, वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सभी का फल केवल इस एकादशी को करने से प्राप्त होता है, इसीलिए बहुत यत्नपूर्वक इसे रखना चाहिए। शंख,
चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकरालकाय आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी वह इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाएगा। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राएं दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, तप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का ही कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अन्न नहीं पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उसकी दुर्गति होती है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करके इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई और 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया है। तो यह व्रत बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य करो। व्यासदेव की यह बात सुनकर भीमसेन ने बड़े ही यत्नपूर्वक इस व्रत का पालन किया और इस व्रत के पालन करने से उनके द्वारा जो भी कुछ हुआ था वो सब तो हट ही गया। इसके साथ ही उन्हें कौन सा पद मिला ये कौन नहीं जानता। तो क्योंकि भीमसेन ने इस व्रत को किया था इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी कहा जाता है। और सोचिए अगर भीमसेन रख सकते हैं तो हर कोई रख सकता है, क्योंकि भीमसेन के बराबर तो किसी को भूख नहीं लगती ना। तो यह थी हमारी निर्जला एकादशी की कथा। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। आगे हम बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, बहुत लीलाएं और साथ ही साथ राधे श्याम और लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाना भी यहाँ सीखेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो देखते रहिए, सुनते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।